Welcome to BSc Live Classes, official YouTube channel of BSc Academy Guwahati. In this video, I will discuss the question asked in RRB Clerk Mains GK question. Okay, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जो भी रिसेंटली अभी 24 ऑफ सितंबर में एग्जाम हुए थे RRB क्लर्क मेंस का, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले अपकमिंग जितने भी आपके RRB PO के मेंस और IBPS क्लर्क के मेंस है जो कि 1 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को आपके होने वाले हैं, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ओके, अगर आप चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइरस पूनावाला ग्रुप ऑफ कंपनीज दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसमें मैं डीप एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 35 प्लस क्वेश्चन है और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो कि RRB क्लर्क के मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम हुआ था 24 ऑफ सितंबर 2022। ओके, चलिए ये वही कंपनी है जिसने कोविड का भी वैक्सीन बनाया था। ओके, आंसर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज 2028 समर ओलंपिक वेन्यू इज इन वेयर? इट इज इन लॉस एंजलिस। इट्स अ फेमस सिटी इन USA, मेनली फेमस फॉर इट्स फैशन एंड डिजाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फ्लोइंग योजना इज फॉर सीनियर सिटीजन? दैट इज फॉर प्रधानमंत्री मातृ वाया वंदना योजना। दिस इज एक्चुअली स्कीम। देखिए जितने भी स्कीम्स मैंने अपने डेली के करंट अफेयर्स में भी अपने बताया था मैंने कि स्कीम्स रिलेटेड आपको डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने और भी ऐड ऑन किया है, जैसे कि स्कीम एम्स टू प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन एज फ्रॉम 60 years एंड अबव। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज टोंगा वोल्केनो is related questions. Okay, and this volcano is in occurs where? That is in South Pacific region. The correct answer is South Pacific. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इज, ये क्वेश्चंस मैंने अपने करंट अफेयर्स के सेशन में भी अपने बताया था कि चीफ हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? दैट इज वी आनंदा नागेश्वरम। इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आप देखिए और उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धानु जत्रा और धानु यात्रा, वेन एवर यू विल सी द वर्ड जत्रा इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द उड़ीसा गवर्नमेंट। इट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द उड़ीसा गवर्नमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज नेशनल यूनिटी डे मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी? दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 is former Vice President Venkaiah Naidu has unveiled the statue of the former Chief Minister of Tamil Nadu, that is M. Karunanidhi. Okay, that this is very important question and I think this will again repeat in the upcoming RRB PO also. चलिए question number 9 is Prime Minister's Employment Generations Program is related to which ministry yojana? That is for MSME. MSME means micro, small and medium enterprise. Micro, small and medium enterprise. Okay, micro, small and medium enterprise. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 is Indian architect B.V. Doshi was honored with Royal Gold Medal Award, that is 2022. Question number 11 is related with money laundering. Now, what is money laundering? Money laundering is the illegal process of making the large amount of money generated by the criminal activities. जितने भी criminal activities के through आपके money income होते हैं उसको क्या बोलते हैं? That is money laundering. Nano urea plant, it is where? It is in Gujarat.
ओके, नैनो यूरिया प्लांट, ये लास्ट ईयर का न्यूज है और ये रिपीट हुआ है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। नाउ हु इज द चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? दैट इज जनरल मनोज पांडे। ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन, दैट इज जनरल मनोज पांडे। चलिए, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज जन समर्थ पोर्टल इज रिलेटेड विथ व्हाट? मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्स भी एक्सप्लेनेशन दी है। दैट इज जन समर्थ पोर्टल इज वन ऑफ द टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लिंकिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड लोन्स एंड सब्सिडीज। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज that Abha, whenever you will see the Abha applications 2022 is related with health data sharing। जितने भी टाइप के सर्वेस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये डेटा आपके उसके साथ ही रिलेटेड होता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 इज महात्मा गांधी सेतु इज इन विच स्टेट? दैट इट इज इन बिहार। महात्मा गांधी सेतु इज इन नन अदर देन अदर प्लेस, दैट इज इन बिहार। चलिए, Thomas Cup in India was defeated which country? That is, I think answer is Indonesia. Right answer is Indonesia. Okay, Thomas Cup deleted by, that is right answer is Indonesia. Next question is question number 19. Who is the present Foreign Secretary of India? That answer is Vinay Mohan Katra. Okay, Vinay Mohan Katra. चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान का न्यूज आया है, जो कि बहुत ही रेयर देखा जाता है एग्जाम में। नेम द प्रेजेंट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। आंसर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ इज अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। ओके, शहबाज शरीफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। दैट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड? इन क्वाड बेसिकली 4 countries आर इंक्लूडेड, दैट इज इंडिया, जापान, Australia, and one more I am not recalling. You can remember that UK is not included. UK is not included. चलिए, क्वेश्चन नंबर 22। Global Health Leaders Award at the 75th World Health Assembly it is given by the ASA. Okay, is given. जब भी आपको हेल्थ रिलेटेड देखे तब समझिएगा ये आशा से रिलेटेड है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। दैट इज Officer scheme is related with AAI. This is means Airport Authority of India. This is means Airport Authority of India. Authority of India. Airport Authority of India. Okay. Airport Authority of India. चलिए, अब moving towards the question, next question, that is who is the Lieutenant Governor of Delhi? That is Vinay Kumar Saxena. Vinay Kumar Saxena is the Lieutenant Governor of Delhi. चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। WHO. Who is WHO? WHO is World Health Organization. Very important organization. World Health Organizations, which is headquartered in where? None other than Geneva. And where in Geneva? Geneva is in Switzerland. Geneva is in Switzerland. And Switzerland capital is Bern. ठीक है, that is answer is Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. It's a difficult name, but even if you remember Tedros Adhanom, it is also easy. चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। आंसर इज Name the American president who has completed 2-year terms. Barack Obama. Absolutely legend. Okay, and one of the most famous personality and down to earth person, that is Barack Obama, is a former president of USA. चलिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 is Deen Dayal Upadhyay Yojana is related with what? It is mainly for the Kausal Yojana. Kausal means that is important government schemes focused on the rural development in India. Okay, यहाँ पे मैं इसका डीप एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ।
ताकि आप ये पॉइंट वाइज करके आप इसको नोट डाउन करते हुए चलिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 is which scheme is related for the girl child, that is Samriddhi Sukanya Samriddhi Yojana, that is a new slogan is launched, that is Beti Bachao and Beti Padhao. Beti Bachao and Beti Padhao also is a scheme launched by the government of India. This is also for the welfare of the daughters in India. चलिए next question is Vigilance Awareness Week, which birth anniversary it is celebrated, that is Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, it is mainly for the Sardar Vallabhbhai Patel. Who is the Indian envoy of Ukraine, that is answer is Harsh Kumar Jain. Harsh Kumar Jain. चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 is Indian men's hockey cup won against Japan in Asia Cup held in where? Jakarta. Jakarta is the capital of Indonesia. Okay, it is in Jakarta. चलिए now let's move to the question number 32. Which of the following country is not a member of NATO? That is Cyprus. Okay, this country is not the member of NATO. चलिए क्वेश्चन नंबर 33 that TSX फुल फॉर्म इज टोरंटो। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, एक स्टॉक एक्सचेंज के बेस्ड में क्वेश्चन आया, दैट इज टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 that what is the maximum age for giving pre-education to children under Articles 45 of the Indian Constitution? That is 14 years. That is 14 years. That is 14 years. Maximum age that is 14 years है दोस्तों। चलिए let's move to the question number last question, that is 35 that Apple company founder is Tim Cook। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस बार एक बार जरूर रिवाइज कीजिए ताकि आने वाले जितने भी आपके आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होंगे। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक सब्सक्राइब और जितना हो सके आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस भी रन हो रही है बेलतला में बीएससी एकेडमी में। इस वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियोस की सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी और एडमिशंस भी ऑनलाइन के मोड के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। आई एम एंडिंग द सेशन टुडे। बाय एवरीवन।